आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर जीवन की। यह विशाल ब्रह्मांड, इसमें अनेक आकाशगंगा अस्तित्व में है। आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं, ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग ऐसी ही 19 अरब गैलेक्सी होने का अनुमान है। और ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी जो बड़ी मात्रा में तारे, गैस और खगोलीय धूल को समेटे हुए है। और गैलेक्सियों ने अपना जीवन लाखों वर्ष पूर्व प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। इन अनेक आकाशगंगा में से एक ऐसी गैलेक्सी जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी में असंख्य सितारे और कई उपग्रह और छोटे बड़े उल्काओं का समूह है। उन्हीं सितारों में एक सितारा हमारा सूर्य भी है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल की आयु 4.571 अरब साल है, जिसमें 8 उपग्रह हैं और कई करोड़ों और लाख उल्काएं हैं। इसे हमारा सौरमंडल कहते हैं। इन 8 उपग्रहों में पहला उपग्रह है मरक्यूरी यानी बुध, दूसरा उपग्रह विनस यानी शुक्र, तीसरा उपग्रह अर्थ यानी पृथ्वी जहां पर हम रहते हैं, चौथा उपग्रह मार्स यानी मंगल, पांचवा जुपिटर यानी बृहस्पति, छठा सैटर्न यानी शनि, सातवां यूरेनस यानी अरुण और आठवां उपग्रह नेपच्यून यानी वरुण है। प्लूटो को बोवना तारा होने की वजह से ग्रहों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। ये सारे उपग्रह और छोटी बड़ी उल्काएं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी की उम्र 4.543 अरब साल पुरानी बताई जाती है और हमारे चांद की उम्र 4.51 अरब साल है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की। इसकी सतह का 71% भाग जल और 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। पृथ्वी जीवित प्राणियों का घर है। इस पर तरह तरह के मौसम पाए जाते हैं, जैसे गर्मी, ठंडी, वर्षा, पतझड़। ये खूबसूरत मौसम पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण के अनुकूल है और प्रकृति ने पृथ्वी को जीवन के लिए चुना है। अनुमानित पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जीवन के लिए जमीन, पानी, हवा, ऑक्सीजन और कई गैसें पाई जाती हैं। आज पृथ्वी पर जीवित रहने वाले जीवाश्म जमीन, पानी और हवा में रहते हैं। पृथ्वी के इतिहास में पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे अवायुजीवी और बाद में वायुजीवी जीवों का प्रसार हुआ, जैसे जमीन पर छोटे बड़े कीड़े, पेड़, जानवर, पक्षी और मानव जाति। और पानी में भी छोटे बड़े अलग अलग कई प्रजातियों के जल ही जीवन दिखाई देता है। और हमें ना दिखने वाले कुछ ऐसे वायरसेस जो सिर्फ टेलीस्कोप से ही दिखते हैं। ये सारा जीवन पर्यावरण पर निर्भर है और कई बार आइस एज के दौरान पृथ्वी पर जीवन समाप्त हुआ है। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियां लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इन प्रजातियों में एक प्रजाति इंसान की है, जो 3.5 लाख वर्ष वर्धमान में आए थे। तब से लेकर अब तक मानव इस धरती पर राज कर रहा है। मानव में बाकी जीवों के मुकाबले एक अद्भुत शक्ति पाई जाती है और यह शक्ति बुद्धि की है। पृथ्वी पर मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है। हर समय के हिसाब से मानव ने अपने आप को विकसित किया है। आज मानव अपनी बुद्धि से सर्वशक्तिमान हो गया है। धरती से लेकर आसमान तक का सफर मानव ने किया है। क्या आप जानते हैं कि इंसान ही इस धरती पर प्रलय लाएगा? जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम धरती को तबाही और बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। जिस तेजी से इंसानों की बढ़ती जनसंख्या से इंसान बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से पर्यावरण को भी खतरा पहुंच रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और कई शहर और गांव कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। अब पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन आम बात है। कई जीवों की प्रजातियां अब पृथ्वी से विलुप्त हो रही हैं। मानव जाति के विकसित होने के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। आपसे ये कह के अलविदा लेते हैं कि अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।